नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश की आस्था और संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने साफ शब्दों में कहा, बाबरी मस्जिद का निर्माण न संभव है और न ही इसे होने दिया जाएगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतावनी भी है उन सभी दावों और साजिशों के लिए जो इतिहास और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडा हमारी आस्था और इतिहास के साथ खेल कर सकता है? जगत गुरु का बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है, और जो भी इसे आजमाएगा उसे पूरी ताकत के साथ रोका जाएगा। ये सब बयान क्यों आ रहे हैं वो भी जानिए। दरअसल हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया। क्या ऐसे दावे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने जैसे नहीं है? क्या लगता है आपको? और ये बयान जो दिए जाते हैं, भड़काऊ बयान, समाज में अशांति फैलाने की कोशिश नहीं है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हालांकि अब वो दौर खत्म हो चुका है जब कोई भी मनमाना दावा समाज में विवाद फैला सकता था। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इतिहास और आस्था की रक्षा का संदेश साफ कर दिया है। आपको याद होगा, हुमायूं कबीर ने एक पार्टी में रहते हुए, टीएमसी में रहते हुए इस बात का ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। नींव रख दी, टीएमसी से निकाल दिए गए। पार्टी का ऐलान किया और पार्टी में ऐलान करने के बाद, नाम के ऐलान करने के बाद उम्मीदवार उतारे जाने लगे। सिर्फ एक मुद्दा उठाया, बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद पार्टी खड़ी कर दी, प्रवक्ताओं की लाइन खड़ी कर दी, और इतना ही नहीं, उम्मीदवारों की लाइन खड़ी कर दी। क्यों ना कहा जाए कि ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है। अब आज हम इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे मैं रूबरू भी करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाती हूं कि आखिरकार इस मामले में अब क्या नया मोड़ आया है। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। एक बयान जिसने फिर से इतिहास के जख्म कुरेद दिए। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। एक दावा जिसने सदियों पुराने विवाद को दोबारा हवा देने की कोशिश की। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। लेकिन इस दावे पर अब जगत गुरु की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, और वो प्रतिक्रिया किसी चेतावनी से कम नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से साफ है, इतिहास को मनमाने ढंग से लिखने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा, ऐसा न कभी हुआ है, न हो सकता है, और न ही होने दिया जाएगा। जगत गुरु का यह बयान सीधे सीधे उन लोगों को चुनौती है जो बार बार विवादित ढांचे को लेकर नए नए दावे गढ़ते रहते हैं। बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। इस बयान के समर्थकों में जहां आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है, क्या बार बार ऐसे बयान देकर देश को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है? जो बाबर आतंक फैलाया, उस आतंकियों के नाम से कोई भी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। हिंदुस्तान की पहचान राम से है, कृष्ण से है, सनातन से है। कोई बाबर का देश नहीं है, कोई औरंगजेब का देश नहीं है। उस बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद जो बनाई जा रही है उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाए, ये सरासर गलत है। मैं हुमायूं कबीर से यही कहूँगा कि वो उस मस्जिद का नाम पैगंबर इस्लाम के नाम से रखें। जगत गुरु रामभद्राचार्य का स्पष्ट संदेश है कि अब धार्मिक मामलों में भड़काऊ राजनीति को रोका जाएगा। देश देख रहा है, देश सुन रहा है, और अब देश जवाब भी दे रहा है। सवाल सीधा है, क्या इतिहास को बार बार बदला जा सकता है, या फिर सच हमेशा सच ही रहेगा? जगत गुरु के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अब इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जगत गुरु ने जो बयान दिया उसके मायने क्या है? मायने ये है कि समाज में अशांति फैलाने वालों को सीधी चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा।
धर्म और आस्था की भावनाओं की रक्षा जरूरी है, ये भी इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। झूठे और भड़काऊ दावों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। लोगों को सतर्क करना भी मकसद है। ये मैसेज साफ था। मैसेज ये भी साफ है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होगा, यही कहा गया है। और राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी बनाता है सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम पर और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक कर देता है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक सवाल पूछ लेती हूं। सवाल यह है कि क्या रामभद्राचार्य का बयान सही है कि बाबरी के नाम से दोबारा मस्जिद ना बने? चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हैं। महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रामविलास चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट रईस अहमद राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत की, ये जो बयान है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की तरफ से दिया गया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में तो देखिए बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं है, ना बनी है ना बनने देंगे। क्या मायने? बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर के नाम पे मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी इस्लाम जो है वो अल्लाह को ही मानता है, अल्लाह को ही पूजता है। जब अल्लाह को ही पूजना है तो बाबर की मस्जिद में जाकर के बाबर को पूजोगे क्या? बाबर के नाम पे जाके हमारे यहाँ जितने भी मंदिर बनते हैं वो कि भगवानों के नाम, देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे बनते हैं। तो हम जाकर के वहाँ माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, जय माँ। तो आप क्या वहाँ जाके जय जय बाबर बोलोगे? तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। ये एक द्वेष और ईर्षा है। ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, प्रवोक करने के लिए ये एक गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। बाबर के नाम पर या कोई दूसरे अकबर के नाम पर या औरंगजेब के नाम पर अगर कोई इस प्रकार की आप मस्जिदें बनाते हो तो मुझे लगता है बहुत गलत और नहीं होना चाहिए। इससे हिंदुओं की भावना भड़कती है। जिस बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, जिस बाबर ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिस बाबर ने धर्म परिवर्तन कराया, उसके नाम पर अगर आप मस्जिद बनाते हो तो कहीं ना कहीं हिंसा फैलने की संभावना है। इसलिए रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। हम किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, ये जो फैसला लिया गया हुमायूं कबीर की तरफ से कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित नहीं था? क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख का ऐलान, उसके बाद 22 दिसंबर को ये कहा जाता है पार्टी के नाम का ऐलान, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और वो सब कुछ कर दिया गया है। तो क्या एक व्यक्ति ने एक समुदाय विशेष को सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं किया कि वो अपनी राजनीति को चमका सके और चुनावों के वक्त में अपने नाम को और आगे बढ़ा सके? आप अनम्यूट करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये बाबरी मस्जिद को लेके सारा सिलसिला अब तक हुआ ना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। ये तमाम एक तरह का, मैंने पहले भी कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और कहीं ना कहीं दो समुदाय के दरमियान एक तरह की रखना अंदाजी का एक तरीका जो है वो इख्तियार किया गया है। अगरचे ये बयान जो इन्होंने दिया है, पंडित जी ने जो भी बयान दिया है, ये भी गलत है एक तरह से। क्यों? इस तरह के बयान से भी जो ये ये चैलेंज और धमकी भरे लहजे को ना, ये देखिए, यहाँ जमहूरियत है। आप जमहूरियत कैसे किसे कहते हैं, ये मेन पॉइंट है, इसको सोचना चाहिए। मेरे साथ बड़े अच्छे लोग हैं, एडवोकेट साहब भी बैठे हैं। अधिकार तो है, कोर्ट का जो भी डिसीजन है सो है, लेकिन एक चीज से अगर दिक्कत क्रिएट हो रही है किसी समुदाय को, उससे जनाब वाला कोई आपत्ति है तो इसमें मोहतात अंदाज में रहकर जो पब्लिक के हित में सही है वो काम करना चाहिए। चाहे वो मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, वो सभी काम दुरुस्त हैं। अदरवाइज मैं इस समर्थन में नहीं हूं कि हुमायूं कबीर जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए धर्म के नाम पर इस तरह खड़ा होके दो समुदाय में कुछ तल्खियां करवाए, ये गलत चीजें हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग घर बैठ के उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, उन्हें भी एहतियात रखना चाहिए बयान देने में, कि उन्हें खुद का तो पता नहीं होता है वो अपने आप पर कंट्रोल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने आप को चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी। क्यों, मैं गलत क्या? राठौर जी, किसकी बात कर रहे हैं आप?
अरे जिन गुरुजी ने बयान दिया मैं उन्हीं की बात तो कर रहा हूँ ना। घर पर गुरु जी बैठ को भी तो करके ध्यान से वो क्यों आपको पता है, आपको हाँ पता है तो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ तो कोई आसमान तो उठा के रखा नहीं है उन्होंने सर पर, एक इंसान है मेरी तरह। अच्छा। इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझसे हाँ। क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहा हूँ आपको। और क्या कह देखिए सकता हूँ मैं आप उनके ना बारे में। थोड़ा सा जो भाषा है वो सॉफ्ट रखिए। ये घर में बैठ करके बयान दे देते हैं, अब सड़कों पर उतर करके राजनीति तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना एच.एस. रावत जी? सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तब अपनी बात रखिएगा, घर में बैठ करके बयान मत दीजिएगा। देखिए जो मीनाक्षी जी राठौर जी जो बोल रहे हैं ना, इनका हाँ। बोलने का लहजा तरीका गलत है। इनको ये पता नहीं है कि जिनको ये साधारण आदमी समझ के बिल्कुल। बैठे हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कार थे भारत सरकार के द्वारा, और वो जगत गुरु हैं हिंदुओं के। यानी आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है जो आप बड़े बैठे हो। राठौर साहब मौलाना हो, आप एक कन्वर्टेड हिंदू हो, आप कोई मुसलमान नहीं हो। मौलाना लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, या आप खान लगा के कोई मुसलमान तो बन नहीं जाएगा। तो आपकी औकात तो उनके सामने कुछ है नहीं। वो जगत गुरु हैं, वो हिंदुओं के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जब आपको कुछ पता नहीं है मेरे तो लिए आप नहीं है, अपने मेरा मुंह से इतनी आइडियल कोई गंदी और है। जबान ये बोलते क्यों आपके आप? लिए राठौर जी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपसे कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन आप शब्दों की थोड़ा मर्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जगत गुरु ईश्वर के समान होते हैं। आप भले ही अल्लाह के समान किसी को समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए होते हैं। तो प्लीज थोड़ा शब्दों का आप ख्याल रखिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस भाषा से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखते होंगे, उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी जो आपकी आपत्ति है वो दर्ज करवाइए, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखिएगा। आचार्य जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है एच.एस. रावत जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाती हूँ। मैं मीनाक्षी जी इनको ये कह रहा हूँ कि हर वक्त जहालत दिखाना, हाँ। टीवी के ऊपर अपने आप को ये दिखाना कि हम क्या हैं, नहीं, ये और कोई हुमायूं कबीर के लिए भाषा इतनी सॉफ्ट हो जाती है, हुमायूं कबीर के लिए भाषा इतनी सॉफ्ट हो जाती है, जो व्यक्ति बांटने का काम कर रहा है, जो समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति लोगों को अपना हथियार बना रहा है, आने वाले चुनावों के लिए एजेंडा बना रहा है बाबरी मस्जिद को। बाबर से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए ना रईस अहमद जी। बाबर ने क्या दिया? बाबर ने सिर्फ और सिर्फ दो समुदायों के बीच में खाई पैदा की है, सिर्फ और सिर्फ नरसंहार किया है, सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ की है, और सिर्फ भारत के इतिहास को चोट पहुंचाने का काम किया है। तो रईस अहमद जी, बाबर को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर तो मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान का होना चाहिए। बाबर तो हमारे देश का भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मीनाक्षी जी हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ हम एक एडवोकेट भी हैं, तो हम थोड़ा सा कानूनी पहलू यहाँ पर बयान करें कि देश के अंदर जो हमारा भारत का संविधान है जी। वो हर एक नागरिक को अपनी बात को कहने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शालीनता जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी हैं, किसी भी संत हैं, गुरु हैं, कोई भी हैं, हम सभी के लिए सभी को सम्मान करना चाहिए। और वजह सिर्फ इसी बात की है कि हम कुछ भी बोल देने की वजह से ये सारे मसले पैदा होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि हुमायूं कबीर ने जो भी कोई बात कही हो, हम नहीं क्या जानते उस बारे में कि क्या है उसका मकसद आपको कहने का, लेकिन हमारा जवाब उनको ये होना चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी तरीके का द्वेष पैदा करना चाहता है समाज के अंदर, अगर वो एक इस तरह का मुद्दा पैदा करना चाहते तो हम ये बताएं कि हम 10 स्कूल खोलेंगे, 10 कॉलेजेस खोलेंगे। उसका जवाब ये होता है, ना कि हम जो है किसी से लड़ने के लिए उतर जाएं। देश के अंदर संविधान है, कानून है, देश में कोर्ट हैं, अदालतें हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर किसी को किसी की भी बात से आपत्ति है तो वो करे। अगर आपने 2011 का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी हो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। जब हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर हुआ करते थे तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी। उसके अंदर उस जजमेंट को, उस गाइडलाइंस को हमने पब्लिश किया है। उसमें सारी स्टेट्स को गाइडलाइंस हैं कि कोई भी धार्मिक स्थान अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट से उसमें इजाज़त ली जाएगी, और जो भी कोई धार्मिक स्थान बनाया जाएगा वो लैंड को खरीद करके पर्सनल लैंड के ऊपर बनाया जाएगा, या उसका एक प्रोसीजर होगा अगर वो गवर्नमेंट से भी अलॉट करवाया जाता है। और उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट से उसमें एनओसीज ली जाएंगी, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, लोकल लैंड डिपार्टमेंट है, दूसरी एजेंसी। तो अगर किसी को भी भारत के अंदर कोई भी धर्म का मानने वाला
किसी भी जगह को इस वैलिड तरीके से लेकर के कोई धार्मिक स्थान बनाना चाहता है, तमाम डिपार्टमेंट से एनओसीज लेकर के, क्लियरेंस लेकर के, तो उनको पूरी इजाजत है, वो कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। नाम के ऊपर कोई बात हो सकती है, वो एक अलग पहलू है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक लीगल पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि भारत के हर एक नागरिक जो को रईस जी बता रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है या ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि अगर नाम को लेकर के आपत्ति है तो उस पर भी विवाद अपना दर्ज करवाया जा सकता है? कोर्ट कोई भी जा सकता है, कोर्ट के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। अगर किसी को किसी बात से आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वो स्टे ले लें, उसके ऊपर कंसर्न हाई कोर्ट से स्टे ले लें, वहाँ की लोकल कोर्ट में जाकर के सिविल कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि जिस तरह के धार्मिक स्थान को ना बनाया जाए, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, वो जाकर के उसमें इंटरलॉकेटरी वो ले लें ऑर्डर, इसके अंदर उसके ऊपर स्टे हो जाए। ठीक है। रामविलास चतुर्वेदी जी, इस पूरे मामले में क्या कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता, क्योंकि बयान एक के बाद एक आ रहे हैं? अब हुमायूं कबीर ने तो ठान लिया है कि जब तक चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल के, वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना ली, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिसको जो करना है कर लो। कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, रईस जी भी यही कह रहे हैं। तो रामविलास चतुर्वेदी जी, इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख भी किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। नाम को लेकर के कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन नाम को लेकर के भी लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख करने की वजह बयानों का दौर चलना, क्या ये सही है? मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो आपके पैनल के सभी लोगों को एवं आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर का ये एक मस्जिद बनाने का एवं इसका नाम जो लिखने का या नाम रखने का जो इनका एक षड्यंत्र के तहत जो ये कर रहे हैं, ये इनका वस्तुतः राजनीतिक ही स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर दूसरा, हमारे परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा वो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि जिस बाबर ने हमारे देश में आतताई के रूप में आकर के और नरसंहार करने का काम किया, सनातन धर्म को, हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया, उसके नाम को लेकर के अगर आप देश में राजनीति करना चाहते हैं, देश में लोगों में आपसी वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और इसमें सभी मुस्लिमों को ही भी ठगने का काम हुमायूं कबीर के द्वारा किया जा रहा है। आप इसको बिल्कुल मान करके चलना, क्योंकि हुमायूं कबीर का एक एजेंडा है, उसको किसी ना किसी प्रकार से एक राजनीतिक अपनी सोच को आगे बढ़ाना है और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस प्रकार से समाज में एक विघटन करने के लिए उन्होंने इस नाम को रखा। ठीक है, राठौर जी कुछ कह रहे हैं, मैं जरा सुन लेती हूँ, उसके बाद संदीप मिश्रा जी आपके पास आती हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि रामविलास चतुर्वेदी जी, ये बात मैं भी बहुत वक्त से अपने पैनलिस्ट से पूछ भी रही हूँ कि मस्जिद बनाने से इनकार इस देश में कोई नहीं कर सकता। हर दिन यहाँ पर मस्जिदें बनती हैं, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, और कहीं भी किसी भी देश से सबसे ज्यादा मस्जिद इस देश में है। तो इस देश में मस्जिद के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं कहता कि मस्जिद मत बनाओ। एक नाम को लेकर के जो पूरा ये राजनीतिक बवंडर शुरू हुआ है, धर्म को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद आपको क्यों नाम रखना है, आप कोई और नाम रख लेते। तो राठौर जी, बात सिर्फ उतनी सी है कि आप नाम रखिए किसी और नाम से, आप बाबरी मस्जिद को छोड़ करके कोई और नाम रख लीजिए। बाबर से इसलिए लोगों को दिक्कत है क्योंकि उसने 2 समुदायों के बीच सिर्फ और सिर्फ खाई पैदा की है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए लोगों को इतनी तकलीफ है। देखिए, वकील साहब ने अभी बड़े अच्छे से आपको बताया, तमाम आर्टिकल भी बताया और आर्टिकल 19 के बारे में भी डिस्कस किए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि जो समुदाय धमकियां दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, उनके लिए लीगल रास्ता ये है कि वो कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं और जिस नाम से आपत्ति है उसको तब्दील करवाने की कोशिश करें। लेकिन ये इस तरह के बयानात देना कहीं ना कहीं मैं समझूंगा ये एकदम चिढ़ गए थे और लफ्ज़ जाहिल से इन्होंने एकदम जुमला कह दिया। हालांकि मैं इस तरह का कोई जुमला नहीं कहता हूं, मैं बहुत मोहतात अंदाज की गुफ्तगू करता हूं। इनको खुद सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त आतंक जो है बजरंग दल फैला रही है, जिस तरह आपने अभी भी देखा और कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है, काशीपुर के मामला भी सामने आए, किसी भी जनाबे वाला मुसलमान को कोई बात कहने के लिए खड़ा कर लिया जाता है, जी ये पढ़ो तो आपको कारोबार करने दिया जाएगा।
तो इस तरह की गुंडेगर्दियां ये कहीं संभव नहीं है। ये एक तरह की डकैती है, गुंडेगर्दी है, और जनाबे वाला बिल्कुल बकवासात इनको कहिए। इस तरह ये से सारा देश ये जो राठौर है उसकी सालियत राठौर जी, आप को बजरंग दल को किस प्रकार से आतंक के साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्योंकि किस प्रकार से बजरंग दल को आप आतंक के साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं? यह आप शब्द कैसे किस प्रकार से मनगढ़ंत शब्द बोल रहे हैं? पूरे इंडिया में अगर कोई इस वक्त आतंकवाद फैला रहा है वो बजरंग दल ही तो है, जो हर जगह खड़ा हो नहीं, जाता है, लाओ ये लाओ। भाई पुलिस मीनाक्षी जी, इस प्रकार से पुलिस चेकिंग पैनल इतना श्रेष्ठ है जिसमें इतने बड़े बड़े लोग बैठ करके अपनी बात रखते हैं, और ये बजरंग दल को खुलेआम आतंक के साथ में जोड़ने का काम कर रहे रामविलास हैं। जी, ये मेरा मानना ये है कि पहले वो अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर हम वाद विवाद के ऊपर बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल उनसे सवाल पूछिएगा, मैं जरा सुनना चाहती हूँ कि आखिरकार उन्हें वो मानसिकता कैसे नजर आती है। और राठौर जी, फिर एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, आप जो लोग यहाँ पर पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों को मारते हैं, उनका नाम पूछ करके मारते हैं, उसके बाद जो लोग ये 2008 में करते हैं और 1992 में करते हैं, उसके अलावा 1993 में करते हैं, उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर लाल किले के सामने क्या हुआ, फिर इन लोगों को आप क्या कहते हैं? फिर अगर कोई यही बात आपसे कहे राठौर जी, तो आपको बुरा भी तो लगता है उतना ही। जनाब लाल किला के साथ में आप ज्योति को क्यों भूल गए? हाँ। आप गोरखपुर के उस बंदे को क्यों भूल चुके? आप हिमाचल आप का ये जो बताइए जनाब कि क्या इन लोगों की खबरें नहीं चली हैं? क्या इनको मीडिया ने फॉलो नहीं किया है? क्या ज्योति की खबर आसमान में उड़ते उड़ते आ गई थी, मीडिया ने नहीं दिखाई थी? या गोरखपुर की खबर भी उड़ते उड़ते कानों में पहुंच गई थी, मीडिया ने नहीं दिखाई थी? क्या इन खबरों को फॉलो अप नहीं किया गया था? और आपको इतना, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता राठौर जी कि किस देश में रह रहे हैं आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर ये धर्म देख करके लोगों को नहीं बताया जाता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, इसलिए वो आतंकवादी है। वो जो कृत्य करता है उसे देख करके बताया जाता है। और कल भी मैंने एक बात दोहराई थी, फिर से मैं एक बात दोहरा देती हूं कि जब लोग मरते हैं, जो फटते हैं, जो गोलियों से दाग दिए जाते हैं 2008 में जैसे आतंकियों को दागा गया था, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से धर्म के लोग थे। जो नमाज अदा की गई जनाजे की, जो दफनाए गए, उसके बाद उनके धर्म खुद ब खुद खुल करके सामने आ गए थे। राठौर जी देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। जितने लोग पकड़े गए, जिन्होंने आतंक फैलाया, उसमें जनाब वाला मुख्तलिफ समुदाय से लोग थे। मैं उनको ये कहूंगा कि उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो उनका आप पे आई तो उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे आप पर आई तो किसी के उनके धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सर सुनिए, ये ना भारत देश है, यहाँ हर खबर को उसी हिसाब से मीडिया कवर करता है जैसे लोगों की भलाई के लिए होती है। कल जिस तरीके से इस तरीके के वीडियो सामने आए क्रिसमस को लेकर के, उसका भी मीडिया ने पूरी तरीके से बैन किया, उसे भी मीडिया ने बायकॉट किया और उस पर भी सवाल खड़े किए कि ये कैसे हो सकता है। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, एक समाज अपना त्योहार मना रहा है, आप उस पर किसी भी तरीके से शिकंजा नहीं कर सकते। तो ये हम लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। तो सर ये हमें मत बताया करिए आप कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। हमारे सामने तो सबकी किताबें खुली हुई हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ संदीप मिश्रा जी, देखिए सर, मैं सिर्फ आपके साथ डिबेट करने के लिए तो बैठी नहीं हूँ, आप मेरे पैनलिस्ट के साथ डिबेट करिएगा। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पूरा वक्त भी आपको नहीं दे सकती हूँ। संदीप मिश्रा जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि गलत को गलत कहना नहीं सीखेंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि अगर इसने गलत किया तो इसने भी तो गलत किया है। अगर ये समुदाय गलत कर रहा है तो इस समुदाय में भी तो गलत लोग हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं मानेंगे कि दोनों ही समुदाय के लोग हैं तो वो गलत कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अरे दोनों में मानिए ना, एक ही नाम पर क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, एक की गलती दूसरे की गलती बता देने से खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप किसी को निर्दोष को मार रहे हैं तो आप फिर उसको जस्टिफाई करें कि वहां की घटना पे चर्चा नहीं हुई तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इस तरह की डिबेट जो है कहीं से जो है डिरेल करती है सही मामले में जो संवैधानिक ढांचा है हमारा जो है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सखी खान राठौड़ जी को हम लोग राठौड़ जी कह रहे हैं, अगर आगे का दो नाम ना बोलें और वीडियो न जा रहा हो तो लोग समझेंगे राठौड़ जी कोई क्षत्रिय होंगे या कुछ और होंगे। तो इस तरह से आप इनको सखी खान बुलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि डिबेट क्लियर जाए कि कौन बोल रहा है। बाकी पहनावे से तो बिल्कुल स्पष्ट है, भाई साहब मुस्लिम हैं और शायद बजरंग दल का यही काम है कि जो छद्म रूप से अपने आप को हिंदू बन करके हिंदू भाई बहनों के बीच में हमारी बहन बेटियों के साथ जो है कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, उनको नंगा किया जाए, चौराहे पे लाया जाए और फिर जब उनको पकड़ा जाता है तो वहां पे शोरगुल मचाया जाता है। भाई आप अपने आप को
छद्म रूप से क्यों रखते हैं? जैसे हमारे सखी भाई बैठे हुए हैं, सखी खान साहब, पूरी तरह से खुलेआम आइए कि आप मुस्लिम हैं। अगर आपकी बातें किसी बहन को अच्छी लगेगी तो आपको पसंद करेगी, आपके साथ जाएगी, आपसे बात करेगी। लेकिन आप हिंदू बन करके छद्म रूप से जब हमारे भाई बहनों के साथ जो है इस तरह का काम करते हैं तो अरे निश्चित ही मेरी बहुत ही मेरी बात आपत्तिजनक है। सुनिए भाई, और मेरी दूसरी बात बात जो यहाँ सुनिए। पर चल रही कबीला है कबीला नहीं बदलता, बाबरी मस्जिद को बाबरी लेकर मस्जिद के, बढ़ता मुझे है। इस बात से अगर आपने आश्चर्य होता पढ़ा है लिखा कि होता तो आप लुटेरों के कबीला नहीं प्रति बदलते। भारत के मुसलमानों कबीला को नहीं सहानुभूति बदलता क्यों भाई, है? कबीला राजपूत जो हो या व्यक्ति छोड़ भारत तो को कैसे खंडित बदला किया हो, जाएगा? भारत में आप कत्लेआम भारत का मचाया क्यों हो, बात कर रहे हैं? मैं उसके लिए मुसलमानों चर्चा बात कर क्यों रहा हूँ होती है? अभी। अरे भाई, चर्चा करनी है तो हाँ, दारा शिकोह के लिए करिए, आप मेरे दारा साथ अभी डिबेट मत बहादुर शाह करिए, जफर मुझे के लिए सुनने करिए, दीजिए। आप चर्चा आगे करनी किसी है तो बात अकबर पे के लिए करिए। राठौड़ भाई से डिबेट कर लीजिए आप। हुमायूं और बाबर के लिए अच्छा, आप चर्चा मेरी क्यों हो बात रही पे है क्यों जिसने डिबेट हमारे कर रहे हैं? ताने बाने को ध्वस्त किया है? दोस्त किया है तो कम से कम उनको भी समझे ना, जिन लोगों ने जनाबे वाला जो जिस कदर मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया में जो आतंक फैला रहा है उसको लगे हाथों लिया जाए। और मुल्क का सखी खान कानून साहब, इस चीज सखी को खान देख साहब, रहा है और सुप्रीम मुल्क के कोर्ट से लोग आपको देखेंगे। जमीन मिली हुई है अयोध्या में, अभी तक एक भी ईंट आपने रखी है क्या वहां पे? आप किस लोगों को गुमराह कर रहे हैं? और आप जो ये भाई मैं पश्चिम हूं, बंगाल में हो रहा है मैं क्या हूं? उसको मैं भारत का कोई मुसलमान बात स्वीकार बिल्कुल नहीं मैंने करता आपको है। दिया है भाई। भारत का मुसलमान स्वीकार मैंने करता तो आज शायद मैंने हुमायूं साफ कबीर के जवाब लिए दिया पूरे है। भारत भर में जो है आंदोलन हो रहे होते, लोग उनके साथ आप खड़े हो रहे मजबूर नहीं होते। थे मेरा लेकिन सही जवाब बात तो यह सुनिए। है कि सस्ती मैं लोकप्रियता नहीं पा करके सुनिए ममता सुनिए जी के ओट में सुनिए मेरी सेध बात लगाना सुनिए। चाहते हैं और कोई कारण उनका नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मुल्क में अच्छे से रहो, प्रेम के साथ रहो, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखो, जिससे किसी भाई को ठेस पहुंचे, चाहे नॉन मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उससे एहतियात बरतो। हुमायूं कबीर जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट लेके चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बीच में भाजपा की रणनीति भी आती है, जहां उसे खड़ा करके टीएमसी को तोड़ने के लिए एक अच्छा काम किया हुआ है, वो कल आने वाले वक्त में दिख जाएगा, वजाहत हो जाएगी। मैं यह कह रहा हूं कि यहां इंसाफ की बात कीजिए। आतंक जो फैलाए वो सखी खान नाम का हो कि जनाबे वाला कोई सिंह हो, उन दोनों को लगे हाथों लिया जाए और उसके बात की जाए कि भाई आतंक दुरुस्त नहीं है। आतंकवाद से जनाबे वाला मुल्क बर्बाद होता है, मुल्क अच्छा ठीक है, पलता सखी नहीं है। खान जी, ये बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए कि क्या बाबरी मस्जिद बनने की आवश्यकता मुर्शिदाबाद में है? मुर्शिदाबाद की जो रियल स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है कि वहां पर स्कूल कॉलेज बहुत लंबे वक्त से नए खुले नहीं है, हॉस्पिटल वहां है नहीं, एक भी होटल वहां पर है नहीं है। तो मुर्शिदाबाद के लोगों को आवश्यकता किस चीज की है? मस्जिदें तो बहुत सारी होंगी, चलिए ठीक है, एक और भी बन जाएगी। क्या सच में बाबरी मस्जिद की जरूरत है? इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जहां पर, कुरान ये कहती है कि जहां पर पहले से ही किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए वहां तो कुरान पढ़नी ही नहीं चाहिए, वहां तो नमाज अदा करनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पर जाकर के नमाज अदा करना क्या वाजिब है? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ जो मसला शरीयत का है वो जमीन का होता है। अगर सरकारी जमीन में हुमायूं कबीर ऐसा कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अगर जनाबे वाला किसी की जमीन को हड़प करके वो इस तरह कर रहा है तो गलत है। अगर वो अपनी जमीन पर या खुद जाती खरीद के जमीन जो है वो मस्जिद बना रहा है, जिस नाम से आपत्ति है उसके लिए उसे सोचना चाहिए और कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि वो नाम हटा दे तो दूसरे नाम से 100 मस्जिद वहीं खड़ी कर ले, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अलबत्ता जमीन की इजाजत होने के बाद ही मस्जिद जो है वो बनाई जा सकती है, हर जगह मस्जिद नहीं बनती है। शरीयत का जो मसला है वो मैं बयान कर सकता हूं, वो मेरा काम है, वो मैंने आपको बतला दिया। ठीक है रावत जी, जब राम मंदिर बनने का वक्त था, ठीक है मैं समझ गई आप जो कह रहे हैं रावत जी, जब राम मंदिर बनने का वक्त था तो लोगों ने मुंह खोल खोल करके सजेशन दिए थे कि वहां पर अनाथ आश्रम बना लो, हॉस्पिटल बना लो। अब आज जाकर के देखें कि वहां पर राम मंदिर के साथ साथ क्या विकास हुआ है, कितनी दुकानें खुले हैं, कितने रेस्टोरेंट खुले हैं, कितने होटल खुले हैं, लोग उनके बाहर भी, मंदिर के बाहर भी दुकान लगा करके किस तरीके से अपना रोजगार चला रहे हैं। एक व्यक्ति दिन का 10-10 हजार रुपया कमा रहा है। तो ये जो लोग मुंह खोल खोल करके सजेशन दे रहे थे, अब इन सबके मुंह सिल गए हैं कि अगर बाबरी मस्जिद वहां पर बन जाएगी तो देश का विकास अब किस दिशा में चला जाएगा, एक 700 साल पुराने व्यक्ति के लिए 500 साल पुराने व्यक्ति के साथ। मीनाक्षी जी, सखी खान राठौर साहब बड़े प्यार से बात कर रहे थे कि मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। मस्जिद ऐसी जगह पे बननी चाहिए जो खरीदी हुई हो, कब्जा की नहीं हुई हो। काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी खड़ी हुई है वो किसने खरीदी थी? वहां पर कौन आया था? वहां पर 1440 साल पहले तो इस्लाम था ही नहीं, उससे पहले भी वहां पर वो महाकाल का विश्वनाथ का मंदिर था।
और भगवान कृष्ण का जो मंदिर, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वो तो आज से नहीं है, तो द्वापर से वहां पर है। और द्वापर में उसके बगल में ईदगाह खड़ी हुई है। वो 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 किसने कब्जा करी? वो औरंगजेब के विरोध में बोल के बताओ ना। है, आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, यहाँ करके ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हो जैसे क्या बच्चे हैं कोई सामने बैठे हुए काशी हैं। विश्वनाथ की और इतनी ये जो बड़ी जमीन थी ज्ञान वापी 76 की एकड़ हिस्ट्री जमीन, सुनाइए, जो याद नहीं है जो बाबरी आपको? जिसको आप बोल रहे हो, याद नहीं ये है राम जनाब ट्रस्ट आपको? की अभी जमीन थी, 55 साल उसी को उम्र है कब्जा आपकी, कर रखा आपको था ना। याद नहीं है? हैं? हिस्ट्री याद और नहीं जामा है? मस्जिद जितनी है, समझे? और संभल के अंदर जो मस्जिद थी, वो हाँ, वो हिस्ट्री कब्जा की पढ़िए, हुई है। सारी की हिस्ट्री सारी है। पढ़िए, आप उज्जैन में हिस्ट्री देखिए, पढ़िए, धार में देखिए, हिस्ट्री। कहाँ नहीं देखिए, आपको जहाँ हिस्ट्री याद जगह नहीं जगह पे है। आपने कब्जा कर रखा है। आपको ये और फिर वहीं सोचेंगे जाके आप आप नमाज मजहब अदा करते हो। जमाते, वहां आपको मूर्तियां होती है मूर्ति नीचे, तलाश करने उन के लिए मूर्तियों मस्जिद के जाना है। खम्भों में वहां पर आपको धरना स्वास्तिक होता करने है, के कमल लिए का मस्जिद फूल जाना होता है, है। घंटे आपको घड़ियाल होते गुंडागर्दी हैं, करने के और लिए वहां मस्जिद बराह जाना होता है। है। वहां जा मुसलमान करके को आप नीचा दिखाने के पूजा लिए पाठ करते मस्जिद हो, जाना अपनी है। नमाज अदा आप करते हो। मुस्लिम पर कोई बैठेंगे, दीन आप ईमान है मस्जिद या में नहीं है आप जाएंगे। लोगों का? आप या अपने टीवी पे बोलने के लिए बोल देते हो मीठी मीठी बातें? बस मैं तो शरीयत की बातें कर रहा हूँ। मस्जिद ऐसे बननी चाहिए, मस्जिद ऐसे बननी चाहिए। आचार्य वो जम्मू क्या कह रहे हैं, कश्मीर एक बार जरा सुन लेते हैं उनको भी। हाँ जी, बोलिए। नहीं सारे जाएंगे। मस्जिद जितने भी मंदिर थे सारे कब्जा आचार्य करके वो रुकिए मंदिर रुकिए। बना रहे हो। जिला ही मालूम नहीं है। हाँ, क्या? बोलिए बोलिए, अभी आपकी आवाज आ रही है। राठौर जी, अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनाब वाला बीच में घुस के काशी विश्वनाथ और जनाब वाला ज्ञान वापी और ये वो जामिया मस्जिद दिल्ली और संभल ले आए। भाई वो मैटर बहुत पुराना मैटर है, वहाँ मस्जिद है। और आप उस मुद्दे पर जाएंगे तो फिर जनाब वाला आपको सब सुनना पड़ेगा। फिर मैं ये कहूंगा कि जनाब वाला राम मंदिर मामले में जनाब वाली सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि वहां मस्जिद मंदिर गिरा के मस्जिद नहीं बनी है, तो आप कहेंगे जी वो पुरानी बात हो गई है। तो जो बात जनाब वाला आप गड़े मुर्दे क्यों उखेड़ रहे हैं? जो मस्जिद है उसे मस्जिद रहने दिया जाए, जो मंदिर है उसे मंदिर रहने दिया जाए। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, तो जो पुराने नहीं, मंदिर वो है वो तो कहाँ सारे से आए मामले हैं? जो है वो किन कोर्ट किन में है, लोगों उस ने पर बनाया? सुनवाई उन भी हिस्ट्री होगी। को भी रईस जी, रईस जी एडवोकेट है हमारे साथ। रैकॉर्ड थे हाँ, भी 200 वर्ष पहले राजपूत थे। आपके दादा परदादा पहले राम के भक्त थे। आप बेकार की बातें करते हो, बहस करने के अरे लिए बैठ मेरी जाते बात हो। छोड़िए ना, मुझसे हमारा गलती सरिया, कोई मैं इस्लाम में हमारा आ गया, सरिया। बात खत्म हो ठीक है, गई। आचार्य पर्सनल मत मैं होइए। कह रहा हूँ मुझसे एडवोकेट गलती हमारे कोई साथ मैं बैठे इस्लाम हुए में आ हैं। मैं रईस जी से ये सवाल ले लेती हूँ, देखिए, क्योंकि ये तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर आप अब चर्चा को आगे डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अभी वो एक अलग दिशा में लेकर के जाएंगे। बात बहुत जरूरी है बाबरी मस्जिद को लेकर के, इसलिए भी क्योंकि इस देश में आक्रांताओं के इतिहास की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास बदलने की जरूरत है, और अगर इतिहास बदल रहा है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। रईस जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया राम मंदिर को लेकर के और बाबरी को लेकर के। हालांकि कोर्ट के फैसले में ये कहीं पर भी बाबरी का जिक्र नहीं है, विवादित ढांचे का ही जिक्र है। तो ऐसे में जो कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से धोखा देना नहीं हो जाएगा कि एक जगह फैसला नहीं ले पाए तो दूसरी जगह जाकर के वो मस्जिद बना देना? और बात में अंसारी जी की भी कर लेती हूँ, जिन्होंने इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे, उनके पिताजी मुस्लिम पक्षकार रहे। वो तक कहते हैं कि ये सब कुछ राजनीतिकरण है, ये पूरा जो मुद्दा था वो अयोध्या का था और अयोध्या के साथ में ही रहेगा। बंगाल में जाकर के वो सिमट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात तो ये समझ लें, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात कही जा रही है तो जो इतिहास में हो चुका है उसे कोई ना बदल सका है ना बदल सकेगा। जो बात कही जा रही है, ठीक है, अगला अपना कोई बना सकते हैं, चीज़ें उसके अंदर गढ़ी जा सकती हैं, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जो चीज़ है, चाहे वो एंडोमेंट्स के हों या वक्फ के हों या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर में जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स या उनकी इबादत गाहें या जो भी चीज़ें आती हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, वो सबसे पहले तो अपने अपने एंडोमेंट्स एक्ट के अंदर गवर्न करती हैं। वो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में एंडोमेंट्स बने और आज तक चल रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का ले लें या दूसरे तेलंगाना में हैं, तमिलनाडु में हैं, अलग अलग एंडोमेंट्स में सब प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं, रिलीजियस मोनूमेंट है। अब हम आपको एक हवाला देते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया था, जहां मद्रास के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर बहुत टाइम से पूजा अर्चना चल रही थी। वहाँ कोर्ट ने उसकी जांच कराई, उसके अंदर पाया गया कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल है और वहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है कि उन्होंने वहाँ पर उसमें पूजा अर्चना को रुकवाया और उसको एएसआई को हैंड ओवर किया। हालांकि अब बुद्धिस्ट की डिमांड है, उसके अंदर वो एक अलग पहलू है, वो अभी सब जुडिस है, दूसरे पहलू का मैटर। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी के पास कोई पुराने कागजात हैं, किसी भी, चाहे राजा ने दिए हों या किसी ने दिए हों,
एक्चुअल में उसकी वो विरासत का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है किसी उसने दे दिए। बहुत सारे राजा, बहुत सारे मुगल ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर वो दान पत्र दिए हैं, जगहें दी हैं। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे, बहुत सारी मस्जिदें या बहुत सारे इस तरह के जो उस टाइम के मोनूमेंट्स हैं, उस टाइम में जिस दौर की हुकूमत होती है उसमें हर किसी को मतलब अप्रेजल देने के लिए या उसके सम्मान के अंदर कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जब किसी राजा या बादशाह को कहीं पे बुलाया जाता था, जिसकी बात आचार्य एच रावत जी कह रहे हैं, क्योंकि हम एक कानूनी पहलू उसमें बताना चाह रहे हैं कि क्यों उसके अंदर वो रूपरेखाएं हैं या कमल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनके जो शिलालेख हैं या खंड वो स्तंभ हैं, उसके अंदर क्या था कि उस दौर की जो चीज़ें थीं, उस वक्त में कारीगर उसी तरह के होते थे। और वो जब राजा को बुलाया करते थे अपने उसके सम्मान के लिए, तो वहां पर उसके, अगर वो मुस्लिम राजा होता था तो मुस्लिम राजा के लिए उसकी इबादतगाह को बनाया जाता था एक सम्मान के रईस तौर जी, पर। आपने ना बहुत यहाँ पे सारे इस एक तरह जो के बहुत मंदिर बनाए गए। महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो वो उसे माना जाता है। और कोर्ट में वही राजस्थान के घरानों की तरफ से राम मंदिर को लेकर के नक्शे पेश किए गए थे इस पूरे मामले में, कि उनके पास वो नक्शे भी हैं, उनकी जो पूरी पत्रिका है वो बताते हैं कि 302वें वंशज थे। तो ये तमाम बातों का जिक्र हुआ, कोर्ट ने ऐसी हवा में कोई फैसला नहीं दे दिया था और राम मंदिर बन चुका है। मुझे लगता है उसके साथ ही ये मुद्दा वहीं बंद हो जाना चाहिए, बाबरी मस्जिद का हो या फिर किसी और चीज का हो। अब रामविलास चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, वहां की राजनीति अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है कि जब 1992 में ये बाबरी मस्जिद वाला दिसंबर में केस हुआ था, तो उसके बाद मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद फैला था। मुर्शिदाबाद में, मालदा में घर जला दिए गए थे, हिंदुओं को वहां से घर अपने छोड़ करके जाना पड़ा था, लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उनकी जान ले ली गई थी। अब ऐसे में वहीं पर ये बाबरी मस्जिद की बात कर देना, यानी चुनावों का पूरा एजेंडा सेट कर देना। देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो मुर्शिदाबाद में आज डेमोक्रेसी चेंज हो चुकी है। जो डेमोग्राफी है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर वहां है। दूसरी बात, जिस प्रकार से वहां पर ये हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सबको आगाह करने के लिए है कि जहां जहां भी डेमोग्राफी चेंज होगी वहां पर ये कब्जा करके और धर्मांतरण का बड़ा नया खेल खेलने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सभी हिंदुस्तान के लोगों को सतर्क होना चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा, अभी जो सखी खान जी ने बजरंग दल के लिए बोला है, ये शब्द इनको वापस लेना चाहिए। मैं इनके शब्दों की भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार से अनर्गल किसी भी संगठन के ऊपर आरोप लगाना और के इतने बड़े डिबेट के चैनल पर बैठ करके, ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक शब्द है। तीसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये अपने आप को भारतवासी और हिंदुस्तानी मानते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप जो बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या उसकी भर्त्सना करेंगे? क्या एक बार भी आपके मुख से जवाब निकली? सखी खान जी से, सखी खान जी जवाब दीजिएगा। देखिए एक साथ दोनों लोग बोलेंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगी, ना मैं आपके जवाब ले पाऊंगी, ना उनकी बात समझ पाऊंगी। बोलिए। अब फन जो है आतंकवादी का है, उसे सही कहा है मैंने, क्या उसे वापस नहीं लिया जाएगा। आपके कह देने से कोई मान थोड़ी लेगा। आप कुछ भी कह दीजिए। आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने, सर सुनिए, आप खबरें शायद कम पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद सखी खान जी सुनिए, सुनने की आदत डालेंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। नाइजीरिया में अभी आईएसआईएस के ठिकानों पर इतनी ज्यादा बमबारी की है ना यूएस ने, और उसके बाद वहां के जो राष्ट्रपति है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि वो इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। अब जाइए लड़िए उनसे जाकर के। ब्रिटेन में, अमेरिका में इस्लामिस्ट की एंट्री बैन कर दी गई है। सड़कों पर उतर करके लोग मार्च निकाल रहे हैं। सुनिए सर, सड़कों पर उतर करके लोग मार्च निकाल रहे हैं कि हमें यहाँ पर इस्लामिस्ट नहीं चाहिए है। जाइए लड़िए उनसे, कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। आपको अगर बुरा लग रहा है तो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही जगह एक ही धर्म के लोगों का नाम आना अपने आप में बुरा लगने वाली बात है कि क्यों नहीं ये लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अब संदीप मिश्रा जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये बड़ी बात कही गई है चतुर्वेदी जी की तरफ से। अब 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। मालदा की वही स्थिति है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और वो कुछ जिलों में जाकर के उन चीजों को डोमिनेट करती है, कुछ विधानसभा में उन चीजों को डोमिनेट करती है, वहां पर किंग मेकर की भूमिका में भी रहती है। तो ये तो मुझे लगता है वहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ आपका वोट पाने के लिए हो रहा है। आपके विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर होता
तो हुमायूं कबीर पहले ही बहुत सारे वहां पर स्कूल खोल चुके होते, कॉलेज खोल चुके होते, हॉस्पिटल खोल चुके होते, लेकिन नहीं, अब अपना नाम चमकाना है, अपने नाम को चमका करके राजनीति में रहना है, और इसीलिए बाबरी मस्जिद का रोना रोना है। सही बात तो यह है कि जो बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है वह प्रयोग तो करना था लोगों को उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे हैं बुलडोजर बाबा, तो उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग हो नहीं सकता है। तो ऐसी जगह देखना है जहां अपना निजाम बैठा हो। तो पश्चिम बंगाल में अपना निजाम बैठा हुआ, कुछ भी करेंगे मुझे बोला नहीं जाएगा, चाहे जितना भी उपद्रव करेंगे हमें पूरी छूट मिली रहेगी। अगर यही प्रयोग करना है तो करके दिखाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बनाइए ना बाबरी मस्जिद, मैं चैलेंज कर रहा हूं हुमायूं कबीर को। मध्य प्रदेश में बनाइए ना बाबरी मस्जिद, मैं चैलेंज कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बनाइए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आइए तीनों जगहों पे कहीं बना के दिखाइए अगर हिम्मत है तो आपको केवल मुस्लिमों को बदनाम करना है, मुस्लिमों को गुमराह करना है, और आप पश्चिम बंगाल में बैठे हुए साधने की कोशिश कर रहे हैं पूरे भारत को। जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में जमीन मिली हुई है, और मुस्लिम समाज अभी आगे बढ़ के क्यों नहीं बना रहा है? या मुस्लिम समाज को पूछना चाहिए अपने नुमाइंदों से कि भाई हमारे लिए जो जमीन मिली हुई है उस पर क्या हॉस्पिटल बना, क्या मस्जिद बनी? इस पे तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। इस पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। वहां उन्हें पता है कि इस तरीके का कोई फायदा वो उठा नहीं पाएंगे डॉक्टर एच.एस. रावत, इसीलिए वहां को लेकर के सवाल भी नहीं पूछेंगे, वहां को लेकर के चंदा भी इकट्ठा नहीं करेंगे, वहां पर अगर कोई नक्शा पास नहीं हुआ है तो उसको दोबारा पास करवाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद बन भी नहीं सकती। जो जमीन मिली है वो उस पर बाबरी मस्जिद क्या कोई भी मस्जिद नहीं बन सकती। इसलिए अयोध्या हमारी एक पवित्र नगरी है, जैसे कि हमारा देव भूमि उत्तराखंड है, इसी प्रकार से काशी, मथुरा, अयोध्या ये ऐसी पवित्र भूमि हैं जो कि इनके मुकाबले इनके मक्का और मदीना काबा जिनको ये बोलते हैं कि हमारे लिए वो पवित्र हैं, इसी प्रकार से पवित्र हैं। जैसे वहाँ कोई आदमी गैर मुसलमान दूसरा वहाँ नहीं जा सकता, ऐसे इन जगहों पर कोई भी मस्जिद की जगह, ईदगाह की जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पवित्र स्थल हैं। अगर वहाँ पर मस्जिद रहेंगी, वहाँ पर ये लोग रहेंगे, तो वहाँ पर दुराचार, अनाचार, आतंकवाद ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि जानबूझ करके इन सब चीज़ों में करते हैं और वो पाप बढ़ता है। इसलिए जो हमारे जगत गुरु जी ने बोला है, राम भद्राचार्य जी ने, वो बिल्कुल ठीक बोला है। ना बंगाल में बनने देंगे और ना यहाँ बनने देंगे। और हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोर्ट के फैसले हों तो काशी विश्वनाथ से ये ज्ञानवापी भी हटे और कृष्ण जन्मभूमि से देश में बाबर के नाम की अब जरूरत नहीं रह गई है, ना ही इतिहास में रह गई है और ना ही इमारतों में रह गई है। रईस जी कहिए, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना कहना था, क्योंकि मेरे आप एज ए राजनीतिक विश्लेषक मुझे यहाँ पर दिखा रहे हो और मैं समझता हूँ मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन जिस तरह से टोन में उन्होंने बात की तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो स्टेट की तरह खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम हाथ बना करके दिखाएं। तो या तो फिर इनका डेजिग्नेशन चेंज कीजिए आप मिश्रा जी का, कि ये सीधे तौर पर पैनलिस्ट को यहाँ पर धमकी दे रहे हैं सीधे तौर पर बैठ करके, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। या अगली बार से अपनी जो नहीं संदीप जी सुन लीजिए, अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने मेरी बैलेंस डिबेट सुनी है ना, आपने सुनी है ना बैलेंस डिबेट, तो अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो ऐसे धमकियां मत दीजिए, पैनलिस्ट सब हो सकते हैं। तो दूसरी सबसे अहम बात यह है इसके अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मेंशनिंग नहीं हुई। अगर इस तरह से हम लोग भी, लीगल लोग भी मेंशनिंग करने लगे और राजनीतिक विश्लेषक लोग भी इस तरह से जो है बहस करने लगे, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा उन लोगों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों में और हम लोगों के अंदर, या दूसरे टाइप के लोग हैं। तो अगर हमें बहस इस बात के ऊपर करनी चाहिए कि पिछले 15 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स को 55% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। क्यों बंद हुए हैं वो 2 लाख स्कूल, इसके ऊपर वो होना चाहिए। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है आज तक 14 साल तक स्कूल नहीं गए, साफ आबोहवा नहीं मिल पाई। हम इसके ऊपर बात न करके हम इन सब चीजों पर बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की क्या आवश्यकता है? क्या मस्जिदों की कमी है? वहाँ पर स्कूल बने, उस जमीन पर हॉस्पिटल बने, लोगों का इलाज हो, लोगों की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। पश्चिम बंगाल में इस पर बात होनी चाहिए। आप यही ज्ञान देते हैं ना सभी को कि भाई बेरोजगारी दूर करो, बहुत बेरोजगारी हो गई है, बहुत बेरोजगारी हो गई है। तो क्या एक मस्जिद बना देने से बंगाल के लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या मस्जिद बना देने से लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी? रईस साहब, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए। कानून से ऊपर हो क्या? देश का संविधान हर एक नागरिक को अपना धार्मिक स्थान बनाने की इजाजत देता है।
आप कैसे रोक दोगे? नहीं तो कैसे यह करोगे? ज्ञान हमें किसको क्यों दे रोकोगे? रहे थे? हमारे लिए जब राम मंदिर का आंदोलन था तो आपकी तरफ से यह ज्ञान आ रहा था। आपने ज्ञान दिया था भाई साहब, आपने ज्ञान दिया था। और सुन लीजिए, अयोध्या में मंदिर भी बना है और हॉस्पिटल भी बना है और राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज बना है जहां लोगों का इलाज भी चल रहा है जिनकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है। मैं बताता हूं इनको राजनीतिक विश्लेषक का मतलब क्या होता है। आप सीधे सीधे अपना नाम लिखवाइए कि आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, क्यों नहीं नहीं तो लिखवाते? आप भी एडवोकेट लिख के क्यों आ रहे हैं? आप लिखिए राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट हटाइए नाम के। आप वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, किसी दल को आप एडवोकेट एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। अगर आप अधिवक्ता लिख रहे हैं अपने आप को तो आप एक तरह से कहें एडवोकेट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। एडवोकेट एक्ट क्या आपको परमिशन देता है इस तरह से राजनीतिक विश्लेषक बन करके बैठने की? आप पैनलिस्ट को कैसे धमका रहे हैं इस बात के लिए कि वहां ये करके दिखाइए? आप ये कहाँ धमकी हो गई भाई साहब? ये तो रोना क्यों शुरू कर दिया भाई? कहा ये, जैसा कि देखिए शुरुआत में सखीकांत राठौर जी ने भी यही कहा था कि ये धमकी दी जा रही है, ना वो धमकी थी, वो भी सिर्फ एक बात थी उनके बात रखने का। क्योंकि मोहम्मद सखीकांत जी अगर आप उन्हें सुनेंगे, राठौर जी अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो बयान होते हैं, उनके जो वक्तव्य होते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के, वो कुछ इसी तरीके से होते हैं, इसी बात में होते हैं। ना वो कोई धमकाना था और ना ही संदीप जी ने कोई धमकी दी है कि आप वहां पर बना करके दिखाइए। वो अपनी बात एक समुदाय विशेष के लिए रख रहे हैं, किसी पैनलिस्ट में बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं रख रहे हैं। ठीक है रईस जी, ठीक है, मैं समझ गई और वो भी समझ गए कि उन्हें किस तरीके से बयान रखना है। रईस जी अब ठीक है, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, लेकिन ये मोहम्मद सखीकांत राठौर जी से एक बात फिर से मैं ये पूछ लेती हूँ कि क्या आप एक बार सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कह दूं, पूरी डिबेट अब तक समझ लो डिबेट खत्म होने का टाइम आ गया, लेकिन ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं एडवोकेट साहब के अलावा किसी ने सीधी बात करने का कोई मूड बनाया नहीं है। यहाँ एक मुद्दा हुमायूं कबीर था और उसके जनाबे वाला सिलसिले को जो सियासी एंगल वो दे रहा है अपने मामलात को, उस पर डिस्कस थी। यहाँ जनाबे वाला ये काशी से लेके कहाँ तक चले गए। नहीं, आपकी बातों को मान ले तो सब ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया, बड़े विद्वान है, रईस साहब भी विद्वान है और आप बात कर लें, बड़े विद्वान है। आप बात कर लें, की बात अगर हम कहें, आप बात कर लेना, आप अटक रहे तो आप बात कर लेना। अरे आतंकवादी के नाम पे मस्जिद बनाओगे क्या? बुरहान वानी के नाम पे मस्जिद बनाओगे? दाऊद इब्राहिम के नाम पे मस्जिद बनाओगे? याकूब मेमन के नाम पे मस्जिद बनाओगे? अफजल गुरु के नाम पे मस्जिद बनाओगे क्या? जिन्ना के नाम पे मस्जिद बनाओगे क्या? हैं? इस देश में बाबर की मस्जिद क्यों विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? विरोध करिए। अगर आप देशभक्त हैं तो आपको विरोध करना चाहिए। नाम के ऊपर तो आप जो कह रहे हैं वो गलत। आप बैठ जाइए, आप मेरी बात को सुन लीजिए, चीखिए चिल्लाइए मत। आपको जनाब वाला जो करना है वो करते रहिए, लेकिन धमकियां मत दीजिएगा। ये टीवी पर आपका नाम नहीं लिया किसी मामले में, अब आप बात सुन लीजिए। जब आपने नाम लिया है, अगर राम मंदिर मिला है तो कोई आप मुकदमा नहीं जीते हैं। कानून के पाठ में ये भी पढ़ा दो कि जो आतंकवादी थे, देश के लुटेरे थे, अत्याचारी थे, जिन्होंने जबरदस्ती लूटा, धर्म परिवर्तन कराया, उनके नाम पे मस्जिद नहीं बन सकती। कानून ये भी कहता है, बताओ ना कानून क्या आतंकवादी के नाम पे बना सकता है क्या? वो कोई इंसाफ वाला फैसला कानून आपको इस बात की इजाजत देगा कि बुरहान वानी के नाम पर मस्जिद बना दो, याकूब मेनन के नाम पर मस्जिद बना दो, कानून इजाजत देगा आपको? आप कैसे बोल रहे हैं इस बात को? आप बोलो नहीं देगा। जो आतंकवादी हैं, जो दुराचारी हैं, उनके नाम पर मस्जिद कैसे बना सकते हो आप? आपने राम मंदिर का फैसला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताइए पहले, आप जजमेंट पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? अरे मैं वकील थोड़ी हूँ फैसला पढ़ने बैठ रहा हूँ। मैं अपनी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वकील है, आप बताइए कानून ये इजाजत देगा, कानून इजाजत देगा बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की? आप 142 पढ़िए। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, याकूब मेमन के, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का वकील साहब जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, लॉजिकल जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों की बातें अलग होती है, अनपढ़ों की बातें अलग होती है। आप पढ़े लिखे हो, मेरी बात का जवाब दो पहले। कानून आप जानते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम के नाम पर मस्जिद बनाओगे क्या? कानून इजाजत देगा, कानून इजाजत देगा इस बात की। हमने राम मंदिर जीत लिया। अब आप अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो,
आप अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो, पढ़े लिखे बच्चों वाली बात नहीं कर रहे सकती है उसमें। हो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। कानून इस बात की इजाजत देगा कि किसी आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बन सकती है, आतंकवादी के नाम पर बन सकती है, औरंगजेब के नाम पर बन सकती है, बाबर के नाम पर बन सकती है। कानून देता है इजाजत। मैं कह रहा हूँ कानून इजाजत देता है क्या? बता दिया आपको। अरे आप जिन्ना के नाम पर मस्जिद बनाओगे, जिन्ना के नाम पर मस्जिद बनाओगे, आप जिन्ना के नाम पर बना सकते हो? आप जवाब दीजिए। नहीं, ये सवाल तो मैंने भी उनसे पूछा था और रईस अहमद का साफ तौर पर यही कहना था कि अगर आपको किसी नाम से दिक्कत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और उस मुद्दे पर भी अपनी बात रख सकते हैं। एडवोकेट रईस अहमद, देखिए जो कुछ भी हुआ वो कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस फैसले के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी बात करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।